हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में एमपीएसई 003 का सब्जेक्ट है। बुक का नाम है आप सभी का पश्चिमी राजनीतिक चिंतन या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं इनके, या फिर फिलोसफर्स हैं उनके विचार पढ़ने आप सभी को, प्लेटो से मार्क्स तक। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे जून 2022 के क्वेश्चन पेपर की, जो कि आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और आप सभी को पता है कि जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसकी वेटेज आप सभी के मार्क्स की ये रहती है कि 70 से 80% जो पेपर है वो लास्ट ईयर की जो भी पेपर आते हैं उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के बिहाफ पे बनाए जाते हैं। सो गाइस, सेकेंड ईयर के जो भी पेपर बच्चे देंगे उन सभी को इस बात का पहले से ही पता होना चाहिए। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 50 मार्क्स का पेपर होगा। और एक चीज तक का आपको ये भी ध्यान रखना है, जितने भी स्टूडेंट्स पेपर में अटेंड करेंगे पेपर, तो उसमें फर्स्ट वाला जो आपका अनुभाग है, ये वाला अनुभाग, इसके अंदर आप सभी के 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 5 में से कोई 2 करने हैं आपको। दूसरा वाला अनुभाग होगा, इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपको कोई 2 करने हैं। 2 और 2 4 हो जाएंगे। और इसके बाद में आपको 5वां क्वेश्चन किसी भी यूनिट से आप अटेंड कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप सभी को हर एक यूनिट से क्या करना है, 2 क्वेश्चन, या हर एक भाग से आपको 2 क्वेश्चन तो पक्का करना ही करना है। इसके बाद अगला भाग जो आपका होगा उसमें आप चाहे तो अधिक क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हैं, 3 तो कर सकते हैं एक किसी भी भाग से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन कैसे भिन्न है। इन तीनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये वीडियो आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देख सकते हैं। और बाकी आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत तो वह सिद्धांत होता है जब एक सिद्धांत शास्त्री अपनी पूरी की पूरी सोच किसी एक पर्टिकुलर विषय पे लगा देता है, और वो सोच बाकी सभी सिद्धांत शास्त्रियों से अलग है, लेकिन वो उस विषय का, राजनीति के विषय का पूरा अर्थ, उसकी पूरी जानकारी स्पष्ट कराता है। यही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक चिंतन, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो नाउ अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में कम पूछा जाता है, बट ये क्वेश्चन आपसे भी से ज्यादा पूछा जाता है कि अरस्तु के क्रांति पर क्या विचार थे। अरस्तु के क्रांति पर क्या विचार थे, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अरस्तु ने क्रांति के ऊपर अपने क्या विचार दिए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जॉन लॉक का और आपका एक ये दोनों विचारक, आपका सेंट अगस्टाइन, जॉन लॉक, इन दोनों के विचार आपसे पूछे जाते हैं। तो जॉन लॉक के एक तो प्राकृतिक अधिकार की जो संकल्पना है और प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, इन दोनों के बारे में आप सभी को ध्यान रखना है, पढ़ना आएगा। तो सबसे पहली बात तो प्राकृतिक अधिकार या प्राकृतिक अवस्था की बात करें तो जॉन लॉक के टाइम पे जो प्राकृतिक अवस्था है इसके बारे में आप लोगों को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बताता हूँ। जॉन लॉक का कहना था कि एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास में कोई घर बार नहीं था, कोई सरकार जैसी संस्था नहीं थी, और वो ऐसी अवस्था में रहता था जहाँ पर सब कुछ सभी का था। तो वो एक प्राकृतिक अवस्था है, आदिम अवस्था थी, जिसमें आदिम मानव की तरह मनुष्य रहते थे। और उस समय हर एक मनुष्य जो था क्या था, स्वतंत्र था, उस पर किसी का दबाव नहीं था। ठीक इसी तरीके से प्राकृतिक अधिकार कुछ हमें जन्म लेने के साथ ही मिल जाते हैं, जिसमें 3 अधिकार आते हैं। पहला जीवन जीने का अधिकार, दूसरे नंबर पे आप सभी का आता है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा आता है आप सभी का आत्मरक्षा का अधिकार। तो ये 3 अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी है, ये भी आप सभी का प्राकृतिक ही अधिकार कहलाता है। इन अधिकारों की संकल्पना के बारे में आप सभी को डिफाइन करना है। इसके बाद में सेंट अगस्टाइन ने राजनीतिक चिंतन की मूलभूत विशेषताओं का क्या वर्णन किया है। तो ध्यान रखना है कि ये इन्होंने ईश्वरीय स्वरूप को स्वीकारा है, ईश्वर के स्वरूप को स्वीकारा है, इन्होंने ईश्वर की ज्यादा बात करी है ना। तो आप सभी को इनके सिद्धांतों के बारे में हम अलग से वीडियो में भी बात करेंगे, पर आपको यहाँ पर नाउ ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद में एडम बर्ग जो है, इन्होंने प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक अनुबंध की क्या आलोचना करी है। सामाजिक अनुबंध आप सभी को पता है कि इसे इंग्लिश में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और सामाजिक अनुबंध आखिर है क्या, तो समाज के लोगों ने क्या किया, आपस में समझौता किया, जिसमें ये बात हुई कि समाज में एक शासक वर्ग होगा और वो शासक वर्ग जनता के अधिकारों की, जनता के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश करेगा, और जो जनता होगी वो बदले में उसे टैक्स व्यवस्था देगी, टैक्स देगी, जिससे वो उन सभी कार्य को कर पाएगा। तो ये आप सभी को प्राकृतिक अधिकार की आलोचना करनी है, इसके अंदर आप सभी को ध्यान रखना है।
सेकंड में जीएस मिल जो है, इन्होंने बताया है कि भाई जीएस मिल के कथन के परीक्षण कीजिए कि खाने कपड़े के बाद में स्वतंत्रता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति की आज़ादी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति आज़ाद नहीं है तो उसका जीवन का कोई मूल नहीं है। तो इन्होंने स्वतंत्रता को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया है, आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट अधिकार है। लेकिन जीएस मिल ने सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारों में से एक बताया। उन्होंने कहा है कि अगर एक व्यक्ति के पास में जो है अपनी स्वतंत्रता ही नहीं होगी, लेकिन उसके पास संपत्ति इतनी सारी होगी, तो वो संपत्ति का क्या करेगा? एक व्यक्ति जो है उसे स्वतंत्रता उसके लिए बहुत अति आवश्यक है, चाहे उसको खाने को कोई चीज़ मिले या नहीं मिले, जीवन उसका आगे बढ़े या नहीं बढ़े, परंतु वो स्वतंत्र जो है, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बारी तो वो क्या करता है अपने परिजनों से या फिर और सब चीज़ों से भी अलग अलग बात होती है, तो उस जगह पर स्वतंत्रता को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, टॉकविल के कथन में निरंकुशता के बिना धर्म के शासन निरंकुशता के बिना जो है शासन कर सकती है, बिना धर्म के निरंकुशता के बिना शासन कर सकती है, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना है, टॉकविल जी का कहना क्या है? टॉकविल जी का कहना है निरंकुशता बिना धर्म के, अगर कहीं पर भी निरंकुशता है तो बिना धर्म के शासन वो कर सकती है। जरूरी नहीं है कि धर्म होना ही चाहिए। तो ये आखिर ये आप सभी को एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को। अगला है जेरिन बेंथम के बारे में आपसे पूछा गया है। बेंथम ने अपने राजनीतिक चिंतन के मूल लक्षणों की व्याख्या कीजिए, इनके मूल लक्षणों की क्या विशेषता बताई गई है, इसके बारे में आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन आपसे हीगल से पूछा गया है, तो ये सेकंड वाली जो यूनिट है इसकी वीडियोस भी आप सभी के लिए अपलोड किए गए। हीगल ने नागरिक समाज के ऊपर क्या सिद्धांत दिए हैं, नागरिक समाज लिखकर सोल्यूशन लिखोगे तो भी आप सभी को वीडियोस मिल जाएगी। सो होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मार्क्सवाद के अलगाववाद के सिद्धांत, मार्क्सवाद का कौन सा? अलगाववाद का सिद्धांत। इससे आप क्या समझते हैं? मार्क्सवाद के अलगाववाद के सिद्धांत को आपको डिफाइन करना है। सो गाइस आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा मार्क्सवाद का अलगाववाद का सिद्धांत क्या है। मार्क्सवाद का अलगाववाद का सिद्धांत में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि मनुष्य जो है वो क्या करता है कि जब भी एक प्राइवेट जॉब करता है तो उसकी जीवन जो है वो पूरी तरीके से अलग हो जाता है, वो समाज से कट जाता है, सोसाइटी से कट जाता है। और इवन दैट वो उद्योग में काम जब करता है, वो एक्टर में काम करता है, तो वो ना तो अपनी इच्छा से संगठन बना सकता है, दोस्त बना सकता है, वो पूरी तरीके से सोसाइटी से कट जाता है, अपने परिवारजन से कट जाता है। सुबह उठता है, खाता है, नहाता धोता है, शायद ऑफिस चला जाता है, शाम को आता है वही चीज़ प्रोसेस, खाता है, नहाता धोता है, सो जाता है। ये प्रक्रिया उसकी पूरी चलती रहती है और ये उसका क्या है कि समाज से अलग हो जाता है, वो अलगाववाद का सिद्धांत। इसके अलावा जो भी फैक्ट्री में वस्तु कोई मजदूर बनाता है तो वो मजदूर पूरी तरीके से एक वस्तु का उत्पादन नहीं करता। कोई क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई साइकिल बनती है तो कोई मेटल पिघलाता है, कोई मेटल के नट बोल्ट टाइट करता है, कोई उसे पैक करता है। तो एक अपनी अंदर की खुशी होती थी जब कोई भी एक प्रोडक्ट को बनाने के बाद में कोई भी मजदूर देखता था, उसका काम अच्छे से हो गया। लेकिन आज के समय में मजदूर जो है वो केवल मजदूरी करने के दृष्टिकोण से ही देखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे भी से पूछा जाता है और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा एज ऑलवेज, जैसा कि मैं पेपर से पहले बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं। तो आप सभी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। और इसके अलावा वेरियस जो हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप वहाँ भी हमसे जुड़ना चाहें तो आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।